हेलो फ्रेंड्स, आई एम किशन बाराई फ्रॉम बाराई ओवरसीज। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को इस कोविड के टाइम में, डिफिकल्ट टाइम्स में हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी कि ये वीडियो मैं लेट से ला रहा हूं। एक्चुअली मुझे बहुत पहले ये वीडियो बना लेना चाहिए था, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये था कि इसमें बहुत कंफ्यूजन्स थे, राइट। लेकिन इस टाइम में हमने ये इंपोर्ट करते 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 हमारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी चैलेंजेस फेस की, बाइंग से लेके पेमेंट से लेके बहुत सारी चीज़ें अप डाउन्स देखी, रूल्स में काफ़ी बदलाव हुए, राइट। और आज के स्टेट में एक अच्छी फॉर्मेलिटी है, पूरी सिस्टम है। तो यहां पर मैं हमारा अनुभव ही शेयर करना चाहूंगा, राइट। और पूरा किस तरीके से प्रोक्योरमेंट से लेके आप इसका वर्कआउट कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपडेट से शुरू करते हैं जो न्यूज में आया, फिर इसके नोटिफिकेशन सब वगैरह भी देखेंगे। जैसे गवर्नमेंट परमिट्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट विया पोस्ट कुरियर फॉर पर्सनल यूज अंडर गिफ्ट कैटेगरीज। तो ये वैसे तो दोस्तों ये 1 मई का है, लेकिन हम ये प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना चाहते थे और हमारे स्टूडेंट ने ये किया। इसमें हमने काफी चीजें सीखी और भी आगे काफी चीजें सीखनी है। तो जो हमारा अनुभव है दोस्तों, वो हम शेयर करना चाहेंगे आपसे। अब इसमें ज्यादा डिटेल में जाने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि करंटली ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो हैं वो इंडिया में कौन से रेट में मिल रहे हैं। जैसे कि मैं कुछ गूगल एड्स आई थी, उसमें मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 1,15,000। फिर बहुत सारे हैं, राइट। जैसे आप ऑनलाइन वेबसाइट्स देखेंगे तो उसमें 90,000, 80,000, 59,000, राइट। इस तरीके का रेंज कंसंट्रेटर्स का रहता है इंडिया में, अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन परचेस करना है। लेकिन दोस्तों यहां पर एडवाइजेबल ये रहेगा कि अगर आपको बहुत महंगा पड़ रहा है, इफ इट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो आप डायरेक्ट खुद भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसलिए यहां पर, राइट, गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि यू कैन इंपोर्ट दिस एज अ गिफ्ट कैटेगरीज। अब गिफ्ट कैटेगरीज का फायदा दोस्तों ये है कि आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपको आपके फॉरेन में कोई सिस्टर है तो आपको राखी भेजते हैं, राइट। तो राखी आपके घर पे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, उसके लिए आपको कोई इंपोर्ट ड्यूटी या आपका रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, राइट। अब यहाँ पर हम नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, राइट, जो आप DGFT की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। दैट इज ऑन डेटेड ऑन दी 30 अप्रैल 2021, राइट। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं दैट इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग those purchased from e-commerce portals through post or courier where custom clearance is sought as gift is prohibited except for life-saving drugs, medicines, oxygen concentrators and rakis, but not gift related to the rakis। ऑब्वियस बात है दोस्तों कि राखी के साथ कोई गिफ्ट आएगा तो वो फिर उसको गिफ्ट नहीं माना जाएगा, उसमें एप्लीकेबल ड्यूटी होगा। यहां पर नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आप ऐसे गिफ्ट ला सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज गिफ्ट विद पेमेंट ऑफ फुल एप्लीकेबल ड्यूटीज इज अलाउड, राइट। यहां पर आप देखिए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज गिफ्ट विद पेमेंट ऑफ फुल, यानी कि अगर आपने उसका पेमेंट कर दिया है तो फिर एप्लीकेबल ड्यूटीज इज अलाउड, यानी कि ड्यूटीज जो भी उसमें है, राइट, वो एप्लीकेबल रहेगा। तो मेक श्योर कि जब आप गिफ्ट लाते हैं फॉरेन कंट्री से तो इट शुड बी एज ए गिफ्ट, राइट। इसका इनवॉइसिंग कैसे बनाना है और इनवॉइसिंग कैसे होता है वो भी हम इसमें आगे देखेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर एक और चीज समझने की बात है कि चाइना खास करके ये बहुत ही मिस यूज करता है इंडिया के गिफ्ट लॉ को। यहां पर आप खुद पढ़ सकते हो इंटरनेट में, तो hindubusinessline.com में है
कि some Chinese app-based and e-commerce players are misusing a rule in the foreign trade law of India, under which import of products worth up to rupees 5,000 is permitted as a gift and exempt from custom duties. यहां पर यह समझना है दोस्तों कि जो चाइनीज वेंडर्स है काफी सारे ऐसे करते हैं कि वो पेमेंट तो पूरा ले लेते हैं, राइट, ऑनलाइन पोर्टल से या पेपाल से या बैंक से, राइट, लेकिन वो बिल जो है, राइट, वो अंडर बनाते हैं ताकि कस्टम्स में उसका ड्यूटी ना लगे, 5,000 से लेस बनाते हैं, हालांकि प्रोडक्ट 1 लाख का हो सकता है, 50,000 का हो सकता है, राइट, और ये गलत चीज हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, राइट, लेकिन ये हो रहा है तो इसको अवॉइड करना चाहिए। अब यहां पर दोस्तों चीज समझने की ये आती है कि जब आप कंसंट्रेटर्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इसमें, राइट, खास करके ज्यादातर बाय आपका एयर होगा, तो हमने फेडेक्स से जानकारी लेने का कोशिश किया और फेडेक्स ने अच्छी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहां पर मैं ये लिंक भी आपको दे दूंगा, राइट, तो आप पूरा का पूरा पढ़िएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर, राइट, कुछ ऐसे कंसंट्रेटर्स है, यहां पर मैं पढ़ता हूं, इफ द पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स work with the direct power without inbuilt batteries, it would need a non-DG declaration as per applicable law in the place of origin, right? तो खास करके जो ऐसे कंसंट्रेटर्स हैं जो बैटरीज के बिना चलते हैं, बिल्ट इन उसमें फैसिलिटी नहीं है, डायरेक्ट पावर से चलते हैं, तो ये नॉन डीजी, डीजी का मतलब होता है डेंजरस गुड्स, राइट, उसका खास करके आपको परमिट लेना पड़ेगा, मतलब डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा खास करके, और ये कौन देगा? सप्लायर, शिपर, राइट, ये आपको देगा। दूसरा ये है, इफ द पीओसीज हैज, यानी कि पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैविंग इनबिल्ट बैटरीज, इंपोर्टर्स एंड और शिपर्स नीड टू प्रोवाइड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स डिपेंडिंग ऑन whatever of the batteries, right? तो ये खास करके शिपर जो है, खास करके आपका यानी कि जो वेंडर से आपका बात हो रहा है उससे आप ये चीज क्लैरिफाई कर लीजिएगा, और पॉसिबल हो तो इट इज नॉन डेंजरस, राइट, तो वो आप डिक्लेरेशन शिपर से ले लीजिएगा, राइट। और फर्दर जो है ये आयाटा के नॉर्म से पैकिंग वगैरह होना चाहिए, वो तो नॉर्मली होता ही है, इसमें इतना ज्यादा इश्यूज का बात नहीं है, राइट। फर्दर यहां पर इनवॉइसिंग जो है उसका बताया गया है सैंपल, कि अगर आप गिफ्ट लाते हैं, राइट, अगर आपका कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, आप अपने, देन आई विल एडवाइज यू कि शिपर ठीक है, यहां पर आपका मैन्युफैक्चरर ओवरसीज का आएगा, लेकिन यहां पर आपको पर्सनल नाम से लाना एडवाइजेबल है, राइट, क्योंकि गिफ्ट पर्सनली ट्रिगर होती है मोस्ट ऑफ द केस में, हालांकि कंपनी कैन ऑल्सो रिसीव द गिफ्ट, लेकिन इट इज एडवाइजेबल कि गिफ्ट आप लाते हैं तो पर्सनल नेम में इंपोर्ट करिए, राइट, इट वुड बी मोर एडवाइजेबल रादर देन एंटरिंग योर कंपनी डिटेल्स। और खास करके सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गुड्स जो है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आना चाहिए, यहां पर लिखा हुआ गुड्स सप्लाइड एज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड हैज नो कॉमर्शियल वैल्यू, राइट। तो यहां पर बिल में कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं लिखना है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आपका डिस्क्रिप्शन आएगा और आपका ये टैरिफ यानी कि एचएस कोड आएगा, टैरिफ नंबर, राइट। तो यही चीज आपको रखना है, क्योंकि यहां पर अगर वैल्यू आ गया, राइट, देन इट विल बी नॉट बी कंसिडर्ड एज योर गिफ्ट, राइट। गिफ्ट में एक आपका प्लस पॉइंट ये होगा दोस्तों कि आपका टोटल ड्यूटी इवेजन हो जाएगा, आपको कुछ भी ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। और यहां पर जो है कॉमर्शियल इनवॉइस का सैंपल भी दिया गया हुआ है, ये मैं आपको ऑलरेडी लिंक आपको भेज दूंगा, तो आप ये पढ़ लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट उसका इनवॉइस रहेगा, पैकिंग लिस्ट रहेगा और एयरवे बिल रहेगा, ये तो आपको ओवरसीज का सप्लायर, राइट, खास करके देगा। और आपको एज ए इंपोर्टर एनी वन ऑफ दिस, या तो आप आधार है, या तो पासपोर्ट है, वोटर आईडी है,
पान कार्ड विद एड्रेस प्रूफ आपको खास करके बेसिकली चाहिए होगा। यहां पर अभी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, राइट, उसमें से मैं कुछ की पॉइंट्स आपके सामने पढ़ रहा हूं। वो ये है कि BCD, बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड सेस ऑन BCD इज एग्जेम्प्टेड फॉर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो रिमूव कर दी गई है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के लिए, राइट। अगर आप ऐसे फर्म, ऐसे कंपनी लाते हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। खास करके आप वैल्यू भर के ला रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ये प्रोडक्ट में आपको IGST भरना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन, दैट इज 12%। आप जानते हो दोस्तों, अगर आपने मेरा 1 to 20 वीडियो सीरीज देखा हुआ है तो इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेशन मैंने उसमें बताया हुआ है, फिर से चेक करिएगा। उसमें इंपोर्ट ड्यूटी भी आपको भरना पड़ता है। जब आप इंपोर्ट करते हो उसमें GST भी आता है, IGST। तो IGST 12% आपका एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ये आपको इंपोर्ट के टाइम पे भरना है। फिर जब आप प्रोडक्ट को सेल करते हो विथ बिल, राइट, उसमें आप कस्टमर से उसमें 12% एड ऑन करके आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, यानी कि एक तरीके से आपको ये रिबेट मिल जाएगा कस्टमर की तरफ से अगर आगे आप किसी को सेल करते हो, राइट। तो आप बिल के साथ दोगे तो उसमें 12% उसमें GST चढ़ा के सेल करना है, राइट। बाकी का चीज तो आपको पता है, ऐसा ही है, राइट। तो फिर भी आप एक बार ये चीज को रीड कर लीजिएगा। अब जो है फर्दर खास करके यहाँ पर PIB का .gov.in के वेबसाइट में भी इनके रिलेटेड है कि खास करके जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और कोविड रिलेटेड मटेरियल प्रोडक्ट है, जैसे रेमडेसिविर का इंजेक्शन वगैरह चीजें, तो उसमें GST अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन ये किन के लिए होगा? दैट वुड बी मेनली फॉर द गवर्नमेंट बॉडीज, राइट। तो ये यहाँ पर लिखा गया है कि वो अगर डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो या अदर हो, देन there could be the exemption of the GST, right? लेकिन make sure it should be coming via aid। यहां पर लिखा है this exemption shall thus enable import of COVID relief supply imported free of cost for free distribution without payment of IGST, यानी कि उनको एड की तरीके से मिला हुआ है, इंपोर्ट किया गया है, right, without payment of any charges, right, then there would be exemption of the GST। लेकिन अगर आप चार्जेस भर के ला रहे हो प्रोडक्ट्स कोई भी, तो आपको GST भरना होगा, कस्टमर के बिल में GST एड ऑन करना होगा, राइट, और फिर ये सेल करना होगा। अब आपको एक ये भी माइंड में प्रश्न आ रहा होगा कि GST जो है, राइट, वो क्यों इसमें ऐड किया गया है, सरकार ने उसको क्यों रिमूव नहीं कर दिया, राइट, ये कोविड के टाइम में। उसका दोस्तों रीजन ये है कि जो भी रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया जाता है, राइट, क्योंकि इंडिया में भी इसका मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो रॉ मटेरियल जो लोग एक्वायर करेंगे और वो सेल करने में अगर GST उसको नहीं मिलेगा कस्टमर की तरफ से, तो उनको प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल में वो GST भरे हैं मैन्युफैक्चरर्स। तो सेल करने में अगर उसको नहीं मिलेगा GST तो मैन्युफैक्चरर का नुकसान होगा, तो वो भाव बढ़ा देगा, राइट। GST जितना भाव बढ़ा देगा तो अल्टीमेटली ज्यादा कस्टमर को बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से भी बताना है, राइट। तो ये मेन चीज है कि GST अभी भी कोविड प्रोडक्ट्स में आपको पाया जाता है, रिलीफ प्रोडक्ट्स में। अब यहां पर दोस्तों बात आती है कि इंपोर्ट करने का आसान सिंपल तरीका कैसा है कि जिसमें हम वेंडर्स को वेरीफाइड वेंडर सप्लायर फाइंड कर सके। तो इसके लिए अलीबाबा का वेबसाइट है दोस्तों, इसमें आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आप सर्च कर सकते हैं और आपको इस तरीके का पेज मिलेगा, राइट। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों बात आती है दिस थिंग, राइट। ये चीज आप खास करके देखिएगा, इसमें ये जो क्राउन है ये अलीबाबा का ट्रेड एश्योरेंस है, राइट। यानी कि अलीबाबा ये एस्क्रो सिस्टम में वर्क करेगा कि आपको जो फंड्स देना है वो अलीबाबा को थ्रू देना है, यानी कि अलीबाबा का उसमें वॉच रहेगा, कंट्रोल रहेगा,
फिर आपको प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पर आप फीडबैक उसको अलीबाबा को बताते हो कि एवरीथिंग आई हैव रिसीव्ड फाइन, तो फिर अलीबाबा उसको रिलीज कर देगा। इस तरीके का मेनली सिस्टम इसमें होता है। तो ट्रेड एश्योरेंस होना जरूरी है, ताकि क्या है कि हमको एक श्योरिटी मिले, अगर कुछ माल नहीं आता है या डिफेक्टिव आता है तो हम रिफंड ले सकते हैं, ये इसमें पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर जो डायमंड्स है, ये डायमंड्स के लेवल है, मतलब कितनी बार लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर दिया और कितनी बार उन्होंने फुलफिल किया, ठीक है। तो जितना अच्छा वो फुलफिल करते रहते हैं, ऐसे डायमंड इंक्रीज होते हैं। अब जिसका डायमंड एक ही है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कम ऑर्डर्स फुलफिल किया है, ठीक है। जिसका कोई डायमंड नहीं है, उसका मतलब ये है कि ठीक है, अलीबाबा गारंटी तो ले रहा है इसकी, लेकिन अभी भी इन्होंने इतना परफॉर्मेंस नहीं किया हुआ है। इसी तरीके से वैसे गोल्ड मेंबर, इसका मतलब यह है कि ये एक हाई लेवल पेड मेंबर है, राइट, जिन्होंने अलीबाबा को अपना पैसा देके अकाउंट वहां पर रखाया हुआ है, राइट। ये देखिए दोस्तों, 5, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, द नंबर ऑफ डायमंड्स, रेड डायमंड्स, राइट, माना जाता है, और ये इसका ट्रेड एश्योरेंस भी है, राइट। तो नॉर्मली देखिए दोस्तों, अगर आप कंसंट्रेटर्स यहां से आप प्रोक्योर करते हैं कि आप चाइनीज सप्लायर से ही जाएं, राइट। आपके पास ऑप्शन है इटली, साउथ कोरिया, सिंगापुर और भी कंट्रीज है। हालांकि चाइना से आपको ऑप्शन नो डाउट ज्यादा मिल रहा है, लेकिन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर द अनदर ऑप्शंस, राइट। इसमें भी ट्रेड एश्योरेंस होता है। जैसे मैंने हांगकांग यहाँ पर चूज किया हुआ है, इसमें आप फर्दर क्लिक करते हैं, देखिए दोस्तों, यहां पर एक पीस जो है वो 7 डेज में आपको डिलीवर कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अब यहां पर ट्रेड एश्योरेंस है खास करके अलीबाबा का। अब इसमें खास आपको ध्यान क्या रखना है, आप जब सप्लायर से यहां पर चैट करने के लिए क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों, अलीबाबा की वेबसाइट में आप डायरेक्ट भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जैसे अमेजोन में कर सकते हैं, राइट, पे करके। लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप कॉन्टेक्ट सप्लायर करें, पहले उनसे कोटेशन ले, और जो जो रिक्वायरमेंट्स थी फेडेक्स में, राइट, कि ये स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेटर्स है तो इस ऐसे डीजी फॉर्म्स चाहिए, डिक्लेरेशन चाहिए, उसके आप सैंपल्स या उसके बारे में पूछ ले, ताकि क्या है कि यहाँ पर फिर आपको इंपोर्ट में प्रॉब्लम ना हो और आपका प्रॉपर इनवॉइसिंग हो। तो पहले से कोटेशन ले ले। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कि रेडी टू शिप, यानी कि इनके पास एकदम अवेलेबल है, राइट, ये तुरंत ही शिप कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, जैसे यहां पर लिखा हुआ है $260 एक सेट, मिनिमम एक ऑर्डर आप कर सकते हैं। कस्टमाइज लोगो भी करके देंगे, आपकी ब्रांड नेम का आपको बनवाना है तो मिनिमम आपको 500 सेट के ऑर्डर देने पड़ेंगे। कस्टमाइज पैकिंग आपको करना है तो भी मिनिमम 500 ऑर्डर आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन है, राइट, स्टार्ट ऑर्डर का, सप्लायर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर कांटेक्ट सप्लायर करते हैं, देखिए दोस्तों, यहां पर जैसे कांटेक्ट करते हैं तो यहां पर लिखा आता है टू प्रोटेक्ट योर ऑर्डर्स ऑलवेज कम्युनिकेट एंड पे थ्रू दी alibaba.com वेबसाइट और ऐप। यानी कि ये ध्यान रखना है कि आपको अलीबाबा से ही पे करना है, उनकी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में नहीं करना है। अलीबाबा की लिंक आएगी, उससे आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, राइट। सो यहां पर आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और यहां पर डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं। मिनिमम उन्होंने 2 सेट रखा हुआ है, तो ये भी फर्दर इसमें आप कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ट्रेड एश्योरेंस आपका प्रोटेक्ट इसमें बताया जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने मिनिमम 2 रखा हुआ है, तो एक लेने के लिए आपको उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसका वो अलग से लिंक बना के देंगे, तो उसमें आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एड्रेस हो जाएगा, राइट, और फिर आपका
यू नीड टू सबमिट द ऑर्डर, राइट। एड्रेस नेम आपको प्रॉपरली देना है एज पर द IEC कोड, या फिर पर्सनल में आपका प्रॉपर नेम। और उससे पहले अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स सप्लायर से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। और ये देखिए दोस्तों, कस्टम नोटिफिकेशन आया हुआ है 24 अप्रैल का कि ये जो प्रोडक्ट्स है, राइट, इसमें गवर्नमेंट ने अपना ड्यूटीज हटा दिया गया है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि so and so when imported into India from the whole of the duty, यानी कि पूरा हटा दिया गया है of the custom leviable thereupon under the said health cess भी इसमें था दोस्तों, वो भी हटाया गया है। वो आप आइसगेट की वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, राइट। ये HS कोड दिया गया है। नॉर्मली 2 HS कोड में ये आता है, या तो 10 आता है, कुछ प्रोडक्ट्स में हमने देखा है वहां पर पीछे 90 आता है, आगे का सेम है 90192010। यस सॉरी, ये हमारा HS कोड है 9019, और ये FedEx में भी दिया गया है। और यहां पर देखिए दोस्तों, अगर आपको प्रोडक्ट अराउंड $300 to $500 में मिल रहा है, राइट, यहां पर 300 हम लिख देते तो भी अराउंड 21,000 जितना वैल्यू हो रहा है। इसको अगर 500 भी कर देते तो 36,000 जितना इंडियन रुपी में हमको पड़ रहा है, राइट। तो इसमें शिपिंग और लॉजिस्टिक्स भी आप ज्यादा से ज्यादा ऐड कर दो या एक्सटर्नली ऐड करो, राइट, फिर भी ये आपको करंटली जो इंडियन प्राइस मिल रहा है, जो नॉर्मली 50, 60, 70, 80,000 और कहीं कहीं वेबसाइट में 2 लाख तक के भी रेट्स हैं, राइट। तो उससे तो आपका कम होगा। तो दोस्तों, अगर आपको जरूरत पड़े या आपको ऐसा लग रहा है कि एक कंसंट्रेटर आपके पास होना चाहिए, या कुछ कंसंट्रेटर्स आप उसको फर्दर अपने फ्रेंड्स, ग्रुप्स, रिलेटिव को देना चाहेंगे, या फिर आप उसको एक बिजनेस के फॉर्म में, ईमानदारी के फॉर्म में, राइट, कि जिसमें आप एकदम रीजनेबल अपना प्रॉफिट रख के फर्दर सेल करना चाहते हैं, तो भी आप एक उसको सेवा के रूप में, राइट, प्रॉफिट के रूप में नहीं, सेवा के रूप में आप इसमें काम कर सकते हैं कि जैसे कंट्री को आप कुछ मदद कर पाए, ये सोच से। लेकिन दोस्तों, रियलिटी ये है कि काफी लोगों ने इसको बिजनेस के तरीके से देखना शुरू कर दिया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को इंपोर्ट करके बेचने में लोग लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं, और हाई कोर्ट भी अब गवर्नमेंट को कह रहा है कि आपका प्राइस फिक्सेशन फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, कोई हो सकता है कि कंसंट्रेटर्स ऐसी क्वालिटी के हो या ऐसा पैरामीटर्स हो इसमें कि वो महंगे हो, क्योंकि हर एक अलग अलग प्रकार की इसमें वैरायटीज आती है। लेकिन दोस्तों, ये थोड़ा दोस्तों मानवता की भी बात आती है, राइट, कि इस टाइम पे, कोविड के टाइम में आप अपना ज्ञान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ज्ञान का मिसयूज करके पैसे छाप रहे हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, राइट। आज की स्थिति में लोग ये स्टेज में नहीं है कि लोग इतने महंगे कॉन्सेंट्रेटर्स खरीद सके। ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों, इसके कारण काफ़ी सारी इश्यूज हुआ है कंट्री में, राइट। ये देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ एकदम करंट है, राइट, और ऐसे न्यूज़ आने ही नहीं चाहिए, राइट। इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट लोगों का है, राइट, कि वो इस टाइम पे इतना प्रॉफिट लगा के कंसंट्रेटर्स को सेल कर रहे हैं। इसको प्योरली बिजनेस लोग देख रहे हैं, बहुत पैसा बना रहे हैं। तो मेक श्योर दोस्तों कि ये वीडियो को आप एक हेल्पफुल तरीके से देखें कि किस तरीके से हम खुद, राइट, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और हम खुद कैसे लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये विजन से आपको चलना पड़ेगा दोस्तों, राइट। इसी के बात के साथ दोस्तों मैं वीडियो को एंड कर रहा हूं। बाकी जो भी आपकी डाउट क्वेरीज है आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछते रहिएगा, राइट। सो दिस इज किशन बाराई एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।